अनुपमा 28 दिसंबर 2021। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसका मतलब यह नहीं था कि उसे वनराज की योग्यता पर भरोसा नहीं है। अनु का कहना है कि उन्होंने कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ बोल दिया। अनुज कहते हैं कि वह वनराज और मालविका की साझेदारी की कल्पना नहीं कर सकते। अनु कहते हैं कि एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई के लिए चिंता करना उनका अधिकार है, लेकिन श्री शाह का 100% ध्यान अब अपने व्यवसाय पर है। श्री शाह ने उन्हें धोखा दिया हो सकता है, वह सस्ते नहीं हो सकते हैं और न ही एक महिलावादी हैं। उसे अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह बुद्धिमान है और गलत नहीं होगी। वह कहता है कि उसे कैसे समझाया जाए, एक व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, उसी तरह वह जानती है कि वनराज शाह क्या है और वह नहीं भूल सकता कि उसने उसके साथ क्या किया। यद्यपि वनराज बदले हुए व्यवहार करता है, वह आसानी से उस पर या अनु के विश्वास को तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता है। उसे मुक्कू से बात करने की जरूरत है और उसे या तो परियोजना से पीछे हटने के लिए कहना है या श्री शाह को अकेले ही अपनी परियोजना को संभालने देना है। काव्या वनराज से पूछती है कि क्या वह क्रिसमस पार्टी में शामिल हो रहा है। वह कहता है। वह कहती है कि उसने बताया कि वह कभी क्रिसमस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। उनका कहना है कि अब करेंगे। वह उसे मालविका के साथ अपनी दूरी बनाए रखने की चेतावनी देती है क्योंकि अनुज किसी भी अन्य भारतीय भाई की तरह अपनी बहन के लिए सुरक्षात्मक है। वह उसे चेतावनी देता है कि अधिक न बोलें अन्यथा वह उसकी आंखों में बहुत नीचे गिर जाएगी। उसने उसे कभी नहीं समझा, वह कभी महिलावादी नहीं था, उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह प्यार था। अब उसके पास उसके लिए और यहाँ तक किसी और के लिए भी समय नहीं है। वह सोचती है कि अनुज के लिए उसे अपना रवैया बचाना चाहिए क्योंकि अनुज का बड़ा भाई सुरक्षात्मक स्वभाव जल्द ही बाहर हो जाएगा। अनु ने अनुज को शांत करने के लिए पानी की पेशकश की और उसे शांति से उसकी बात सुनने के लिए कहा। वह कहता है कि वह हमेशा करता है। वह कहती है कि उसका भाई भावेश उससे 6 साल छोटा है। उसने सोचा कि वह चल रहा है और उसे डर है कि चलने के बाद भी वह गिर जाएगा। उसी तरह उसकी बहन बड़ी हो गई है और खुद चलना सीख गई है। उसने उसे एक बार कहा था कि वह उसकी कहानी की नायक और नायिका दोनों है। उसे मुक्कू से भी यही कहना चाहिए और एक साइड हीरो बनना चाहिए जब तक कि वह खुद मदद नहीं मांगती और बस शांत हो जाती। वह कहता है ठीक है। वह कहती हैं कि उनके जैसे दुर्लभ लोग हैं जो महिलाओं को समान और एक दोस्त मानते हैं। एक दुनिया को उनकी जरूरत है और वह उसी के लिए उनका सम्मान और प्यार करती हैं। वह प्यार सुनकर सतर्क हो जाता है। वह घबराकर कहती है कि वह उससे प्रभावित है। वह कहता है कि वह स्पष्ट रूप से लेटी हुई है क्योंकि घबराहट के कारण उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वह सोचता है कि क्या हो रहा है कि वह समझ नहीं पा रहा है और उसे बोलने के लिए कहता है। मालविका गुस्से में आती है और चिल्लाती है कि क्या बात है। बा ने काव्या को टिफिन के साथ नोटिस किया और पूछा कि वह क्या कर रही है। काव्या कहती है कि वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है और वनराज के लिए टिफिन ले रही है। बा उसे अभिनय बंद करने के लिए कहती है, वह जानती है कि वह वनराज और मालविका की जासूसी करने जा रही है। काव्या का कहना है कि वह जीरो फिगर के रूप में पुरुषों को आसानी से लुभा लेगी। बा उसे चेतावनी देती है कि वह अपने बेटे को नौकरी के पहले दिन परेशान न करे और घर पर ही बैठ जाए। काव्या पूछती है कि वह मालविका के साथ पूरे दिन वनराज को कैसे जाने दे सकती है। बा कहते हैं कि वहां अनुज, अनुपमा और पूरा स्टाफ है। फिर सोचती है और कहती है कि ऐसा हो सकता है जैसे उसका ऑफिस में भी अफेयर था। यह सुनकर काव्या और अधिक परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऑफिस में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अनुज मालविका से पूछता है कि क्या हुआ। मालविका का कहना है कि संपत्ति एजेंट ने मालिक से कहा कि वह संपत्ति बेचना नहीं चाहता। अनुज उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे संभालने देता है। वह कहती है कि ठीक है क्योंकि वनराज इसे संभाल लेंगे। वनराज प्रवेश करता है और कहता है कि निश्चित रूप से वह करेगा। अनु कहते हैं कि यह अच्छा है। मालविका बताती हैं कि उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर किए। अनुज यह सुनकर चौंक गया। वह कहती है कि उसके लहजे से पता चलता है कि उसे समस्या है क्योंकि वह एक हिप्पी है। वह शानदार व्यवसायी है, राज एक समर्थक है और अनुपमा अद्भुत है। अनुज कहते हैं कि उनका मतलब यह नहीं था, यहाँ मुद्दा है। वह यहाँ सवाल पूछती है कि उसने राज को 50 लाख क्यों दिए, उसे राज से समस्या क्यों है। वनराज कहता है कि वह भी जानना चाहता है कि उसे उससे समस्या क्यों है। अनु का कहना है कि वह एक बाहरी व्यक्ति है लेकिन बोलना चाहती है। मालविका का कहना है कि उन्हें बोलने का अधिकार है। अनु का कहना है कि अनुज को उन पर और श्री शाह की प्रतिभा पर भरोसा है, लेकिन अनुज किसी अन्य बड़े भाई की तरह बहुत सुरक्षात्मक है। मालविका कहती है कि वह सही है और अनुज को अगली बार कोई समस्या होने पर सीधे उससे बात करने के लिए कहती है। वनराज कहते हैं कि इसे ऐसे ही रहने दें क्योंकि वह और कोई समस्या नहीं चाहते हैं। बापूजी, पाखी, मामाजी, तोशु और किंजल क्रिसमस ट्री घर लाते हैं। मामाजी मजाक करते हैं। पाखी ने अपनी आत्मा बहन मुक्कू को पार्टी देने के लिए धन्यवाद दिया। बा आपत्ति करती है और कहती है कि मुक्कू को उसके घर या होटल में जश्न मनाने दें। बापूजी कहते हैं कि लोग घर में त्योहार मनाते हैं और होटल में पार्टी करते हैं, इसलिए उन्हें मालविका को यहाँ मनाने देना चाहिए।
अनु और मालविका के साथ एक प्यारा प्रतियोगी नोक-झोंक शुरू करते हैं। अनुज अनु का समर्थन करते हैं जबकि वनराज मालविका का समर्थन करते हैं। मालविका वनराज को ताना मारती है कि वह बड़ा बेवकूफ है कि उसने इतनी आदर्श महिला को तलाक दे दिया। वे तीनों यह सुनकर अजीब महसूस करते हैं। मालविका कुछ लेने बाहर जाती है। अनु मुक्कू पर भरोसा करने के लिए अनुज को डांटती है वरना वह गुस्सा हो जाएगी और फिर चली जाएगी। वह कहता है कि वह कुछ भी करेगा और मुक्कू को जाने नहीं देगा। वह कहती है कि उसे दवाओं के साथ सर्द गोली लेनी चाहिए।